वंदे मातरम। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन को आपको अब खिलाफत आंदोलन के विषय में हमने आपको बताया कि खिलाफत आंदोलन गांधी जी का एक प्रयोग रहा, किंतु उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की लालच यही समाप्त नहीं हुई। उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया। और सबसे विशेष बात यह है कि उस समय जो भी गवर्नर आता था भारत में, चाहे वो ब्रिटिश सरकार का हो, तो उसके आगे लॉर्ड लगा रहता था। लॉर्ड का मतलब जमींदार, भगवान भी तो होता है लॉर्ड का मतलब, तो उसको लॉर्ड लगा के टाइटल पे गया। इस बार आया लॉर्ड इरविन, जिसने नमक पर टैक्स लगा दिया। और जहां एक तरफ मन मुटाव चल रहा था कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो यूं कहा जाए कि दांडी मार्च ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल में जान फूंकने का काम किया। समय था लॉर्ड इरविन का, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन। इरविन ने नमक पर टैक्स लगा दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने कहा कि नमक पर तो भारत में ही उत्पादन होता है, इसका सब लोग उत्पादन कर सकते हैं, तो इस पर तो टैक्स नहीं देना है। इसके विरोध में गांधी जी निकल पड़े 12 मार्च सन 1930 को अपने कुछ अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक। और मजे की बात यह है कि गांधी जी ने पैदल यात्रा शुरू की थी। देखते देखते लोगों की भीड़ बढ़ती गई, आंदोलन एक बड़ा रूप लेता गया। लॉर्ड इरविन को बिल्कुल यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि यह आंदोलन इतना बड़ा आकार ले लेगा। उन्होंने कटाक्ष कसा था कि गांधी भारत की राजनीति को केतली में उबालता है। लेकिन गांधी जी जानते थे कि ये टर्निंग पॉइंट था भारतीय राजनीति का। गांधी जी निकल पड़े, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी, जिनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलते चलते पहुंचे गांधी जी, और वहां दांडी, गुजरात के दांडी नामक स्थान पर उन्होंने केतली में पानी उबाला। पानी जानते ही आप, समुद्र के पानी में नमक होता है। तो उसको गर्म किया, उबाला, तो जो पानी था वो वाष्प बनकर उड़ गया, बाकी नमक शेष रह गया। और ये तमाचा था ब्रिटिश हुकूमत के गाल पर, जो वो लोग नए नए टैक्स लगाते थे। गांधी जी ने नमक आंदोलन ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर तमाचा मारा। दांडी मार्च सफल रहा और लॉर्ड इरविन को बैकफुट पर जाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि फिर से जो विश्वास कमजोर हो रहा था, वो विश्वास जग गया भारत में, और इस प्रकार से नमक कानून तोड़ा गया। तो यह घटना जो चली, यह चली आपके 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। फिर से एक बार बताते हैं, आप समझ लीजिएगा। लॉर्ड इरविन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल, जिसने नमक पर टैक्स लगाया था, और गांधी जी ने उसका विरोध किया था। तो गुजरात के दांडी नामक स्थान पर गांधी जी ने नमक बनाया। अब आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि गांधी इरविन समझौता क्या है, दूसरा दांडी मार्च के विषय में क्या जानते हैं, नमक सत्याग्रह क्या है, ये जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका वन एंड ओनली जवाब होगा वही जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हुई होगी। अगले कंटेंट के लिए प्रतीक्षा करिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।